मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, गुज़िश्ता जुमे आप हज़रात की खिदमत में हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़ानदान का तज़किरा किया था। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की विलादत बासआदत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से 10 साल पहले हुई और बाज़ रिवायतों से पता चलता है कि हज़रत अली की विलादत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से 5 या 4 साल पहले हुई। और इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि आपकी विलादत 6ठी सदी ईस्वी रजब के महीने में रजब की 12 रातें गुज़रने के बाद 13 रजब को हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की विलादत हुई। आपकी विलादत कहाँ हुई, ये एक मशहूर इख्तिलाफ़ी मसला है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मौलूद काबा कहते हैं कि यानी काबे के अंदर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की विलादत हुई। इसमें पहली समझने की बात यह है कि जिन रिवायात से ये पता चलता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की विलादत काबे के अंदर हुई, वो ज़्यादातर रिवायात ज़ईफ़ हैं और मुनक़ते हैं। दूसरी बात यह है कि हम तस्लीम करते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मुताल्लिक़ा ये रिवायात सही हैं, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे के अंदर विलादत की कोई ख़ास फ़जीलत बयान नहीं फरमाई, इसलिए कि हज़रत अली अपने फ़ज़ाइल की वजह से काबे के अंदर पैदा होने के मोहताज नहीं, बल्कि काबे की रौनक बढ़ जाती अगर हज़रत अली काबे में पैदा होते। और इसी तरह मुहद्दिसीन का कहना ये है कि तवातुर से ये बात साबित है कि हकीम बिन हिज़ाम जो हज़रत खदीजा के भतीजे लगते थे, हकीम बिन हिज़ाम, इनकी विलादत खाना काबा के अंदर हुई और उस वक़्त इसको कोई फ़जीलत नहीं समझा जाता था, इसलिए कि खाना काबा इबादत की जगह है, विलादत की जगह नहीं। अगर ये इबादत की जगह या अफजलियत की जगह होती तो 1.25 लाख अंबिया किराम में से किसी एक पैगंबर की विलादत यहाँ होती। और इसी तरह ये बात भी समझने की है कि बाज़ उलमा ने यह कहा कि हज़रत अली की विलादत के बारे में जो अल्फाज आते हैं, दाखिल काबा और विलादत फ़िल काबा, इसलिए कि काबे के अंदर हुदूद हरम को भी काबा कह देते हैं और हज़रत अली का घर हुदूद हरम के अंदर था। जैसे अल्लाह कुरान में फ़रमाते हैं हदियम बालिगल काबा, कि हाजी हज़रात अपने कुर्बानी का जानवर करेंगे काबा पहुंचकर। अब वो काबे के अंदर थोड़ी करते, हाजी हज़रात तो काबे से बाहर करते हैं, लेकिन हुदूद हरम को भी यहाँ काबा कह दिया गया। तो ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की विलादत, खैर अगर उनकी विलादत सही रिवायात से साबित हो जाए कि आपकी विलादत काबे में हुई तो हमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं, इसलिए कि करामात औलिया बरहक़ और हुज़ूर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु औलिया के सरदार थे, तो इस तरह उनकी विलादत का ये सिलसिला है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान कैसे लाए, इस्लाम कैसे लाए, इसका ज़ाहिरी सबब और आपकी सआदत जो अल्लाह ने आपके मुक़द्दर में एक सआदत रख दी थी, उसका ज़ाहिरी सबब ये बना कि कुरैश के हालात तंग हो गए, तंगी और इसी तरह कहत साली आई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अब्बास के पास गए, क्या चचा आपके भाई अबू तालिब की औलाद ज़्यादा है, हालात तंग हैं, क्यों न हम आपके भाई के हालात और बोझ को कम कर दें। हज़रत अब्बास ने फरमाया ठीक है हुज़ूर, और हज़रत अब्बास हज़रत अली हज़रत अबू तालिब के पास गए और उनसे जाकर बात की और अबू तालिब से कहा कि आपके बच्चे ज़्यादा हैं, कुछ हमें दे दो ताकि आपका बोझ हल्का हो जाए। अबू तालिब ने कहा कि अकील के सिवा जिसको तुम लेना चाहो ले जाओ। हज़रत अब्बास के हक़ में हज़रत जाफ़र तैयार आ गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अलीउल मुर्तज़ा मुझे दे दो।
तो यूँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के नसीबे जाग गए कि उनको बचपन से ही हुजूर की परवरिश, हुजूर के पास तरबियत मिली कि जिन्होंने अपनी आँखों से हुजूर को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनते देखा। यही नतीजा निकला कि जब हुजूर ने इस्लाम की दावत दी तो बड़े बड़े दानिशवरों ने, बड़े बड़े शायरों ने हुजूर की दावत को ठुकरा दिया, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बई कहते हुए खड़े हुए, इसलिए कि ये हुजूर की परवरिश और सोहबत का सिला था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक दिन इस तरह तशरीफ़ लाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजतुल कुबरा खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे। इसलिए कि इस पर तो सबका इत्तिफाक है कि सबसे पहले इस्लाम लाने वाली हज़रत खदीजतुल कुबरा है। हुजूर के साथ खड़ी नमाज़ पढ़ रही थी। हज़रत अली आए, आकर कहने लगे ये क्या है? आपने फरमाया है अली, ये अल्लाह का दीन है जिसको अल्लाह ने अपने लिए पसंद किया है। इसी दीन के साथ अल्लाह ने पैगंबरों का सिलसिला जारी फरमाया। इसी दीन के अंदर ये है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। हज़रत अली को जब ये दावत दी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे ये नई बात है, पहले कभी नहीं सुनी। मैं पहले अपने अब्बा जान अबू तालिब से मशवरा करता हूँ, फिर इस्लाम ले आऊँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली, अगर इस्लाम कबूल करना है ठीक है, वगरना इसको छुपा कर रखना, अभी इसको राज फाश न करो, छुपा कर रखो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु घर गए, रात को सोए रहे। अल्लाह ताला ने सुबह तक आपके सीने पर इस्लाम को खोल दिया। हुजूर की खिदमत में आए, कहने लगे अल्लाह के नबी पढ़ाइए, कलिमा पढ़ाइए, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। यूँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। आपने फरमाया कहो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, लात व उज़्ज़ा का इनकार करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया। जब आपने इस्लाम कबूल किया, बाज़ रिवायतों के मुताबिक आपकी उम्र उस वक़्त 9 साल और बाज़ रिवायतों में आपकी उम्र 10 साल और 11 साल भी आता है कि इस 9, 10, 11 में आपने इस्लाम कबूल किया। हज़रत अब किताबों में, रिवायात में ये बात याद रखने की है। बाज़ रिवायतों में आता है कि हज़रत खदीजा पहले इस्लाम लाई, और बाज़ जगहों पे आपको मिलेगा हज़रत अली पहले इस्लाम लाए। बाज़ जगहों पर आपको मिलेगा कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा पहले इस्लाम लाए, और बाज़ जगह आपको मिलेगा कि हज़रत उम्मे ऐमन पहले इस्लाम ले आईं। इन सब को इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इकट्ठा किया है, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करते हुए कि बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हज़रत अलीउल मुर्तज़ा हैं, औरतों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाली हज़रत खदीजतुल कुबरा हैं, और मर्दों के अंदर आज़ाद मर्दों में इस्लाम कबूल करने वाले सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हैं। ग़ुलामों में इस्लाम कबूल करने वाले सबसे पहले ज़ैद बिन हारिसा हैं। तो इस तरह सारी रिवायात इकट्ठी हो जाती हैं। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का इस्लाम था। फिर आप क्या इस्लाम लाए कि हुजूर की नज़रों में जचते चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अलीउल मुर्तज़ा पर इस कदर एतिमाद था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतिमाद की मिसाल देखनी हो तो हमें वो शब हिजरत का वाक़या देखना चाहिए कि जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का फ़ैसला किया, कुरैश दारुन नदवा में इकट्ठे हुए और उन्होंने बैठकर मशवरा किया कि किस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के चराग को गुल किया जाए। उन सब का इस पर इत्तिफाक हुआ कि हर कबीले का एक सरदार निकले और ये सारे सरदार एक हाथ इकट्ठे होकर हुजूर पर हमला करें। इस तरह हुजूर का खून बहा सारे कबीलों पर आ जाएगा, और अब्द मनाफ में इतनी जुर्रत नहीं है कि पूरे कुरैश से मुकाबला कर सकें, हर एक से बदला ले सकें। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साजिश से आगाह किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया, ए अली, आज रात को मेरे बिस्तर पर तू सो जाना और चादर ओढ़ कर सो जाना।
मैं पैगंबर गवाही देता हूँ कि तुझे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। मेरे दोस्तों तवज्जो करना, हज़रत अली का ईमान देखिए, हुजूर की बात पर एतिमाद देखिए कि बाहर कुरैश के सरदार खड़े हुए नंगी तलवारें लेकर के अंदर कमरे से निकलने वाले शख्स को कत्ल किया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, सूरह यासीन की आयतें पढ़ते हुए आपने मट्टी उठाई और उसको यूं फेंका, अल्लाह ने काफिरों की आंखों में मट्टी डाल दी। हुजूर उनके बीच से गुजर गए, उनको पता भी न चला। हज़रत अली अंदर लेटे हुए, ये आसान बात नहीं, ये रात क़यामत की रात थी, ये बिस्तर मक़तल था कि जिस पर हज़रत अली लेटे नहीं। भला किसी को इस तरह भी नींद आती है कि उसके बाहर दुश्मन तलवार लेकर खड़ा हो और वो बिस्तर पे सोया हुआ हो। हज़रत अली फरमाते हैं सोया नहीं, गहरी नींद सो गया था कि अंदर बिस्तर पे। और ये भी उनको पता था कि जब हुजूर बिस्तर पे नहीं मिलेंगे तो ये दुश्मन अपने जज्बात को ठंडा करने के लिए मेरी बोटी बोटी भी कर सकते हैं। लेकिन हुजूर के वादों पर यकीन था कि अल्लाह के पैगंबर बता चुके हैं कि ए अली तुझे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लिहाजा ये चमकती हुई तलवारें, ये गज़बनाक आँखें, अली तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हज़रत अली बिस्तर पे गहरी नींद सोए रहे। यही वो शायर कहते कि बिस्तर अहमद, हुजूर का बिस्तर अहमद शब हिजरत ये देता है सदा, बिस्तर अहमद शब हिजरत ये देता है सदा। ए अली मर्दों को यूं ही नींद आनी चाहिए कि बाहर कत्लगाह हो और अंदर हज़रत बाहर बड़े बड़े कातिलीन खड़े हों, हज़रत अली अंदर सोए हुए हों। और जब हज़रत अली उठे, सुबह को उठकर बाहर निकले, उन्होंने देखा कि हम तो समझते थे यहाँ हुजूर है, ये तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने 3 दिन तक हुजूर की अमानतें मक्के वालों को लौटाईं और उसके बाद हिजरत की। 3 दिन बाद हुजूर के पास पहुँचे। दिन को छुप जाते, रात को सफ़र करते कराते आपके पाँव फट चुके थे। जब हुजूर को पता चला कि हज़रत अली अमानतें लौटाकर मदीना मुनव्वरा आ गए, आपने फरमाया बुलाओ अली को। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी, अली के पाँव इतने फट चुके हैं कि वो चल कर आ नहीं सकते, इसलिए कि दिन को छुपते थे, रात को सफ़र करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद उठकर हज़रत अली के पास गए और जाकर हज़रत अली के पाँव मुबारक को देखा और देखकर आप रोने लगे। हज़रत अली का बोसा दिया, सीने से लगाया और आपने अपने लुआब में से, अपने मुंह मुबारक से लुआब निकाल कर हज़रत अली के पाँव पर लगाया। हज़रत अली फरमाते हैं हुजूर के लुआब लगने की देर थी कि अली के पाँव से दर्द ऐसा ख़त्म हुआ कि शहादत तक कभी पाँव में दर्द ही नहीं हुआ। और यह कितना खुश नसीब पाँव था कि जिस पर लुआब मुस्तफ़ा लगा हो। हुजूर ने अपना लुआब लगाया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह ने शिफा दी। हुजूर के हज़रत अली पर एतिमाद देखना हो कि हुजूर को हज़रत अली पर कितना एतिमाद था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 4 बेटियों में से, मोहब्बत तो सारी बेटियों से थी, लेकिन जिस तरह आपको फ़ातिमा से मोहब्बत थी किसी और से नहीं थी। आपको सय्यदा फ़ातिमा से बड़ी अकीदत थी। हुजूर फरमाया करते थे फ़ातिमा तो मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जिसने फ़ातिमा को दुख दिया युज़ीनी मा अज़ाहा, जिसने फ़ातिमा को दुख दिया उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा को दुख दिया। व युरीबुनी मा अराबहा, जिसने फ़ातिमा को रंज पहुँचाया उसने मुझे रंज पहुँचाया। फ़ातिमा तो सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, फ़ातिमा तो जन्नत की औरतों की सरदार है। आपने फरमाया फ़ातिमा अहब्बु अहली बैती, मेरे अहले बैत में मुझे सबसे पसंद फ़ातिमा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि हुजूर जब किसी सफ़र पर निकलते तो सबसे आखिरी काम जो करते वो हज़रत फ़ातिमा से मुलाकात करते, और जब सफ़र से वापस आते तो सबसे पहला काम जो करते हज़रत फ़ातिमा से मिलते। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हज़रत फ़ातिमा जिस तरह हुजूर से मिलती थी, हुजूर की आदात का नक्श करती थी, इस तरह मैंने किसी और को नहीं देखा कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत फ़ातिमा मिलने के लिए आती
तो हुजूर लपक कर हज़रत फ़ातिमा से मिलते और आपको बोसा देते और अपने करीब बिठाते हज़रत फ़ातिमा को। जब हज़रत फ़ातिमा से हुजूर मिलने के लिए जाते तो हज़रत फ़ातिमा लपक कर हुजूर से मिलती और मिलते हुए हुजूर के हाथ का बोसा देती और अल्लाह के नबी को अपने पास बिठाती। ये थी सय्यदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा और यही वो सय्यदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा है जो हुजूर के जाने के बाद 6 महीने बाद दुनिया से रुखसत हो गई। आपने फरमाया था, फ़ातिमा तो मेरे अहले बैत में सबसे पहले मुझसे आकर मिलेगी, जो इतनी लाडली और चहेती हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हो, जिससे हसन व हुसैन जैसे नौजवान पैदा हुए हों। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या ये कोई कह सकते हैं कि हुजूर ने बग़ैर एतिमाद के हज़रत अली को रिश्ता दे दिया? एक आम से आम इंसान अपनी बेटी का रिश्ता देते हुए दामाद को 100 बार परखता है। क्या हुजूर ने जब हज़रत फ़ातिमा का हज़रत अली से रिश्ता किया तो परखा नहीं होगा? परखा है, हज़रत अली का एतिमाद है। इसलिए हुजूर ने फरमाया, फ़ातिमा मैं तेरा रिश्ता एक ऐसे शख्स के साथ कर रहा हूँ जो मुझे अहले बैत में सबसे ज़्यादा पसंद है, वो अलीउल मुर्तज़ा हैं। आपने हज़रत फ़ातिमा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आपका निकाह कैसे हुआ? हज़रत अली फरमाते हैं, मेरे दिल में आ रहा था कि मैं हुजूर के पास पैगाम भेजूं कि अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दीजिए, लेकिन जब मैं अपनी माली हैसियत देखता था कि मेरे पास अपना घर भी ज़ाती नहीं था तो मेरी हिम्मत नहीं बंधती थी कि मैं हुजूर को कैसे कहूं। लेकिन जब मैं हुजूर की शफ़क़त सोचता था तो मेरी हिम्मत बंधी, मैं हुजूर की खिदमत में गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ते का पैगाम कबूल किया। फिर आपने फरमाया, ए अली तेरे पास कुछ है? हज़रत अली ने फरमाया, अल्लाह के नबी मेरे पास तो कुछ नहीं। आपने फरमाया, अली मैंने तुझे ज़ीरा दी थी। हाँ अल्लाह के नबी वो ज़ीरा है। आपने फरमाया, वो ज़ीरा ही मेरी बेटी को हक़ महर दे दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो ज़ीरा जाकर बाज़ार में हज़रत उस्मान गनी को बेची, 400 दिरहम में बिकी। हज़रत उस्मान गनी की मोहब्बत देखिए कि जब आपने वो 400 दिरहम लिए और इधर हज़रत अली ने वो ज़ीरा ली, ज़ीरा जब उनको पकड़ाई 400 दिरहम अपने पास ले लिए। हज़रत उस्मान गनी कहने लगे, ए अली अब इस ज़ीरा का हक़दार कौन? उन्होंने कहा, जी आप ही इसके हक़दार हैं। हज़रत उस्मान गनी कहने लगे, ए अली ये ज़ीरा मैंने तुझे हदिया कर दी, ये ज़ीरा भी ले जाओ, ये पैसे भी ले जाओ। हज़रत अली ने आकर हुजूर को बताया। हुजूर ने हज़रत उस्मान गनी को दुआएं दी। लोग सहाबा में नफ़रतें साबित करते हैं, मैं कहता हूँ खुदा की कसम तारीख़ सही पढ़ो, हदीसों का सही मुताला करो, तुम्हें पता चलेगा सहाबा में नफ़रत नहीं मोहब्बत थी। हम मिंबर से सिर्फ ये कहते हैं कि कोई इख्तिलाफ नहीं, लेकिन सहाबा में नफ़रतें साबित न करो, सहाबा में मोहब्बतें साबित करो। ये जो मैंने हदीस सुनाई हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की कि हज़रत आयशा हज़रत फ़ातिमा के फ़ज़ाइल बयान कर रही हैं, अगर नफ़रत होती तो हज़रत आयशा हज़रत फ़ातिमा की क्यों फ़जीलतें बयान करती? ये शादी, ये जब निकाह हुआ, इतना सादा निकाह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सय्यदुल अंबिया हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, शफ़ीए उमम हैं, क़यामत के दिन सारी इंसानियत की शफ़ाअत करेंगे कि जिनकी बेटी जन्नत की औरतों की सरदार है, कि जिनका दामाद अलीउल मुर्तज़ा है। ए अली तेरा घर जन्नत में मेरे घर के सामने होगा। आपने उस बेटी को, उस मुबारक जोड़े को जो जहेज़ दिया, वो सुनो क्या जहेज़ है। आज बच्चे वाले बच्चियों वाले शादियां करते हुए जहेज़ की डिमांडें ख़त्म नहीं होती, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। हुजूर ने अपनी बेटी को जो जहेज़ दिया, आपने फरमाया फ़ातिमा को एक तकिया दे दो जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी, और आपने एक मोटी चादर दी, और आपने 2 मशकीज़े दिए, और इसके साथ आपने एक चक्की दी। आपने फरमाया ये फ़ातिमा का जहेज़ है, ये फ़ातिमा का जहेज़ है, ले जाओ। और फिर अगली बात सुनो, ये मुबारक घराना खुदा की कसम कायनात का बेहतरीन जोड़ा और बेहतरीन शादीशुदा
और इस दुनिया में सबसे कामयाब तरीन घराना। जब मैंने इस घराने की हिस्ट्री पढ़ी तो खुदा की कसम मेरा दिल आंसुओं से रोया कि हुजूर की बेटी हो, जन्नत की औरतों की सरदार हो, ए अली तेरे बेटे हसन व हुसैन हो, तेरे घर की ये हालत हो। क्या हालत थी? हज़रत अली फरमाते हैं हमारे घर में कई दिन गुजर जाते, खाने को कुछ ना होता, हम भूख से गुजारा करते, हुजूर के पास भी खाने को कुछ ना होता। यहाँ तक फरमाते हैं कि एक दिन मैं घर से बाहर निकला, मैंने देखा कि सड़क के ऊपर एक दिनार पड़ा हुआ है। मैंने वो दिनार सोचने लगा कि इसको उठाऊं या ना उठाऊं, कि घर में फाका था। मेरे फाके ने मजबूर किया, मैं उस दिनार को उठाकर ले आया। मैंने शुतरबानों को दिया, ऊँट वालों को, कि इस एक दिनार से हमें कुछ गल्ला दे दो। वो गल्ला घर लाया। जब हुजूर की बेटी को, हुजूर की लख्ते जिगर को मैंने वो आटा गूंदने के लिए दिया, मेरे दोस्तों दिल पे हाथ रख के सुनो कि हज़रत फ़ातिमा तुज़ ज़हरा ने जब उस आटे को गूंदा, हज़रत अली फरमाते हैं फ़ातिमा भूख की वजह से इतनी कमज़ोर हो गई थी कि हज़रत फ़ातिमा से आटा नहीं गूंदा जा रहा था। आपके हाथ बार बार बर्तन पे गिर जाते, चोट लग जाती, फिर आटा गूंदने लग जाती, और जब आटा गूंदती फिर गिर जाते आपके हाथ, आप बार बार आपके हाथ गिरते। इतनी सकत नहीं थी पैगंबर की बेटी में कि आटा अपने हाथों से गूंद सके। आज हम क्या बातें करते हैं, गरीबों को ताने दे दे मार देते हैं, उन घरों में रिश्ते नहीं करते जो गरीब होते हैं। खुदा की कसम ये गरीब बच्चियाँ मालदारों की अय्याशियों की वजह से बाज़ार की जीनत बन चुकी हैं, इनके लिबास उतर चुके हैं। क्यों? क्योंकि मालदार को अपने माल से अय्याशी ख़त्म नहीं होती। गुरबा को देखो, हुजूर की बेटी से जैसा गरीब घराना कोई था, हुजूर के दामाद से ज़्यादा कोई गरीब था, और आपके पास कोई खादिम नहीं था। हुजूर हज़रत अली फरमाते हैं कि हज़रत फ़ातिमा चक्की खुद चलाती थी, आपके हाथों पे चक्की के निशानात पड़ चुके थे। आज किसी के पास 2 टके आ जाएं तो वो अपनी ज़िंदगी भूल जाता है। वो कहता है मैं अपनी बच्ची का रिश्ता वहाँ करूँगा जहाँ काम ना होता हो। हज़रत फ़ातिमा हुजूर की लख्ते जिगर थी, अपना काम अपने हाथों से करती, चक्की से निशानात पड़ गए थे, ग़ुलाम पास कोई नहीं था। एक दफ़ा हुजूर के पास ग़ुलाम आए, हज़रत फ़ातिमा अल्लाह के नबी के पास गई कि चलो कोई ग़ुलाम ही मिल जाए, लेकिन अल्लाह के नबी घर में न मिले। हज़रत आयशा से मुलाकात हुई, पैगाम देकर वापस आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद घर तशरीफ़ लाए। जब आप घर आए, आपने इतना करीब हुए, हज़रत फ़ातिमा फरमाती हैं मैं उठने लगी, आपने फरमाया फ़ातिमा उठो नहीं, बैठे रहो। हुजूर इतना करीब हुए कि मैंने अल्लाह के नबी के पाँव की ठंडक महसूस की। आपने फरमाया फ़ातिमा तूने ग़ुलाम मांगा था खिदमत के लिए, क्या मैं तुझे नौकरों से बेहतरीन चीज़ ना बताऊं? अल्लाह के नबी बता दीजिए। आपने फरमाया फ़ातिमा 33 मरतबा सुबहान अल्लाह कहा करो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, 34 मरतबा अल्लाह को अकबर कहा करो। तस्बीहात फ़ातिमा जिसको कहते हैं, ये तस्बीहात पढ़ा करो, ये ग़ुलाम से बेहतर हैं। हुजूर ने अपनी बेटी को अमल बताया, माल नहीं आमाल बतलाए हुजूर ने अपनी बेटी को। और घर की ये कंडीशन थी, हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं हमारे पास एक मेंढे की खाल थी, रात को उसको लेटाकर हम उस मेंढे की खाल पे सो जाया करते थे, सुबह को उसी मेंढे की खाल में जानवरों को चारा डाल दिया करते थे। उस मेंढे की खाल में चारा डाल देते, रात को उसी खाल पे सो जाया करते। दिखाओ ऐसा कोई गरीब घराना। हमारी ज़ुबानों पे न शुक्री के कलिमात ख़त्म नहीं होते। लुट गए, मर गए, कुछ नहीं है पास, हालात बड़े तंग हैं, क्या करें। वो दुनिया के सबसे कामयाब तरीन घराना जिन्होंने गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी, लेकिन 100 बार कसम खाकर कहा जा सकता है कि उनसे कामयाब तरीन घराना कोई नहीं था, उनसे बेहतरीन घराना कोई नहीं था। ये गुर्बत अल्लाह के यहाँ गुर्बत अमारत नहीं चलती, अल्लाह के यहाँ आमाल का सिक्का चलता है। ये इतना गरीब घराना था। एक दिन हुजूर तशरीफ़ लाए, आपने फरमाया फ़ातिमा हसन व हुसैन कहाँ हैं? हज़रत फ़ातिमा कहने लगी अल्लाह के नबी
थी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। अली ने कहा कि फ़ातिमा तेरे सामने तेरे बच्चे रोएंगे, तुझसे देखा नहीं जाएगा। आपने उन बेटों को उठाकर बाहर ले गए हैं खिलाने के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे पीछे गए। आपने देखा कि हसन और हुसैन एक सुराही के साथ खेल रहे हैं। हज़रत अली बची खुची खजूरें इकट्ठी कर रहे हैं। आपने फरमाया अली दोपहर हो गई है, घर चले। हज़रत अली कहने लगे हुजूर थोड़ी देर सब्र कर लें, फ़ातिमा ने काफ़ी दिनों से कुछ खाया नहीं, मैं उसके लिए कुछ खजूरें इकट्ठी कर लूँ। इस तरह हज़रत अली वो बची खुची खजूरें पैगम्बर मुस्तफ़ा की बेटी के लिए इकट्ठी करके घर तशरीफ़ लाए। और मेरे दोस्तों इनकी ज़िंदगी तो पढ़ा करो, इनके हालात देखा करो, खुदा की कसम शुक्र की कैफियत पैदा होती है। वरना हम तो नाशुक्री में बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारी ज़ुबान पर हर वक़्त अल्लाह का शुक्र नहीं, नाशुक्री के कलिमात रहते हैं। ये वो घराना हज़रत अली उल मुर्तज़ा का था। आपकी शादी सन 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर के बाद हज़रत फ़ातिमा से हुई। इससे अल्लाह ने आपको हसन और हुसैन और मोहसिन और उम्मे कुलसूम अता फ़रमाए। हसन और हुसैन, हज़रत हसन बड़े थे, हज़रत हुसैन छोटे थे। इनका तज़किरा इंशाअल्लाह अगली नशिस्तों में करेंगे। और आपकी बेटी एक उम्मे कुलसूम थी। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का घराना था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहाँ जो अबू जहल की बेटी थी उसके घर में निकाह का पैगाम भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि हज़रत अली अबू जहल की बेटी से रिश्ता कर रहे हैं। आपने फरमाया ए अली मैं हलाल को हराम नहीं कर सकता, मैं हराम को हलाल नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह के रसूल की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी एक घर में जमा नहीं हो सकते। अल्लाह के रसूल की बेटी, अल्लाह के दुश्मन की बेटी एक घर में इकट्ठे नहीं हो सकते। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा के होते हुए किसी और से निकाह नहीं किया। और सन 2 हिजरी ग़ज़वा बदर के अंदर हज़रत अली उल मुर्तज़ा की शुजाअत के साथ लड़े हैं। आपकी शुजाअत और बहादुरी के किस्से के ग़ज़वा बदर के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम परचम हज़रत अली के हाथ में थमाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब सामने आए, उधर से दुश्मन निकले। उस वक़्त लड़ाई का ये अंदाज़ होता था कि पहले एक एक, 2-2, 3-3 करके मैदान में मुकाबला होता, फिर इकट्ठी जमात की लड़ाई होती। बदर के मैदान में जब इस्लाम का पहला मारिका, इस्लाम और कुफर की पहली जंग हुई, इस बदर के मैदान में सामने से उतबा निकला और उसका भाई शैबा निकला, उतबा का बेटा वलीद निकला। ये तीनों सामने खड़े होकर कहने लगे मैं युबारिज़ुनी, है कोई हमसे लड़ाई करने वाला? वो मैदान में आए। ये बड़े बड़े शाहसवार थे और जब भी कभी जंग होती तो लोगों की नज़रें इन पर होती थीं कि उतबा जंग फ़तह करेगा, शैबा जंग फ़तह करेगा, वलीद जंग फ़तह करेगा। इधर अंसार की एक जमात मुकाबले के लिए खड़ी हुई। वो कहने लगे हम तुम्हारे साथ मुकाबला नहीं करते, वो हमारे हम नस्ब लोगों को आगे लाओ, हमारी बरादरी वालों को आगे लाओ, वो हमारे मुकाबले के हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना, आपने फरमाया हमज़ा उठो, उठो इनके मुकाबले के लिए। हज़रत हमज़ा उठे। आपने फरमाया उबैदा बिन हारिस बिन मुत्तलिब उठो, वो उठे। आपने फरमाया इनके मुकाबले के लिए। तीसरे नंबर पर आपने फरमाया ए अली उठो इनका मुकाबला करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने, हज़रत हमज़ा ने पहले ही वार के अंदर शैबा और वलीद का सर कलम कर दिया। इधर उतबा ने उबैदा बिन हारिस पर वार किया और उबैदा ने उन पर वार किया। ये दोनों ज़ख्मी होकर गिर पड़े। हज़रत अली वहाँ पहुँचे, उबैदा को थमाया, अपने साथ लाए और उसका उतबा का सर भी कलम कर दिया। अदाने बदर के अंदर इस तरह अपनी शुजाअत दिखाई। फिर ग़ज़वा उहद का मैदान आया। सन 3 हिजरी ग़ज़वा उहद में वो आप लंबा किस्सा सुनते रहते हैं कि हुजूर ने फरमाया था कि ये पहाड़ी न छोड़ना। अब्दुल्ला बिन जुबैर को सहाबा का अमीर बनाया था, लेकिन सहाबा
सहाबा वहाँ से नीचे आए और ये समझे कि शायद फतह हो गई और दुश्मन घात लगाए बैठा था। उन्होंने जब हमला किया तो उन्होंने ग़ज़वा उहद में कहा अला इन्ना मुहम्मदन क़द क़ुतिल, के हुजूर शहीद कर दिए गए। सहाबा मुंतशिर हो गए कि हुजूर शहीद हो गए। इधर काफिरों की हिम्मत बंध गई, जो काफिर शिकस्त खा कर गए थे वो भी वापस पलट आए और मुसलमान चारों तरफ से काफिरों के बीच में आ गए। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने सबसे पहले हुजूर को ज़िंदों में तलाश किया, मुझे हुजूर न मिले। मैंने शुहदा में हुजूर को तलाश किया, हुजूर न मिले। मैं सोचने लगा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हुजूर मैदान जिहाद छोड़कर भाग जाएं। अलबत्ता ये हो सकता है कि अल्लाह ने हमारी गलती की वजह से हुजूर को आसमानों पर उठा लिया हो। तो फरमाते हैं कि मैंने फिर कहा ए अली, जब हुजूर न रहे तेरे रहने का क्या फ़ायदा। तलवार ली, काफिरों के जमगटे में घुस गए। एक सफ़ क्रॉस करते हुए जब आगे गए तो देखा सामने हुजूर बैठे हुए थे। जब मैंने कहते हुजूर के चेहरे को देखा मैं खुश हुआ। हुजूर के सामने खड़ा हो गया। दीवार बनकर सामने से एक जमात हमले के लिए आई। आपने फरमाया अली इनको रोको। हज़रत अली फरमाते हैं मैंने रोका, मैंने पूरी की पूरी सफ़ को पीछे धकेल दिया। फिर एक और सफ़ आई, आपने फरमाया अली इनको रोको। मैंने एक और सफ़ को पीछे धकेला। फिर तीसरा लश्कर आया, आपने फरमाया अली इनको रोको। मैंने उनको पीछे किया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी शुजाअत देखी तो आपने मुझे जुल्फ़कार तलवार अता फरमाई, जो बेहतरीन तलवार थी। मशहूर है कि अली जैसा कोई बहादुर नहीं, अली की तलवार जैसी कोई तलवार नहीं। वो जुल्फ़कार तलवार हुजूर ने अता फरमाई और आपने फरमाया अली तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आकर कहने लगे मैं तुम दोनों में से हूँ, मैं अली से भी हूँ, ए अल्लाह के नबी आपसे भी हूँ। ये लक़ब, ये टाइटल हज़रत अली को ग़ज़वा उहद की शजाअत में मिला। सन 3 हिजरी ग़ज़वा उहद हो गया। सन 5 हिजरी के अंदर, टाइम मुख्तसर है जल्दी जल्दी मैंने सुनाने। सन 5 हिजरी के अंदर जब ग़ज़वा अहज़ाब हुआ, और इसी को खंदक भी कहते हैं, यहाँ कोई गलत फहमी में मुब्तला ना हो जाए। ग़ज़वा अहज़ाब और खंदक एक ही ग़ज़वे के दो नाम हैं। सन 5 हिजरी में ये ग़ज़वा हुआ। जब उस ग़ज़वे की हालत ये थी, कुरान बयान करता है इज़ जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अबसार व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना हुनालिक इब्तुलियल मुअमिनून व ज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा। ए पैगम्बर, खंदक के मौके पर दुश्मन आपके ऊपर से भी आ गए थे, नीचे से भी आ गए थे। दहशत के मारे आपकी आंखें फिर गई थीं, दिल हलक तक आ चुके थे और मुसलमान अल्लाह के बाद निस्बत में इधर उधर की बातें करने लगे। उस वक़्त तुम्हें आज़माया गया, तुम्हें हिलाया गया। ये खंदक का मौका इतना सख्त था। हज़रत सलमान फ़ारसी की राय आप सुनते रहते हैं, उन्होंने कहा हुजूर खंदक खोद लो। अरबों में खंदक खोदने का रवाज नहीं था। हज़रत सलमान फ़ारसी फ़ारिस से लेकर आए थे। ये खंदक मदीना मुनव्वरा के शिमाल मगरिब में खोदी गई। ये खंदक कितनी बड़ी थी इसको समझें तो बात अच्छी तरह समझ आएगी। ये अब भी मौजूद है। ये खंदक 30 फुट चौड़ी थी, 30 फुट चौड़ी थी। आप अंदाज़ा करें कि 30 फुट चौड़ाई कितनी होती है। इस 30 फुट की चौड़ाई पर जब कुरैश का 10,000 का लश्कर वहाँ पहुँचा, उन्होंने देखा कि सामने तो खाई है, इतनी बड़ी खंदक कैसे क्रॉस करेंगे। अब तक तो तीर फेंक कर सामने आमने मुकाबला होता रहा। अमर बिन अब्द वद बहुत बड़ा सूरमा पहलवान था और 100 से ज़ायद जंगें लड़ चुका था। 90 साल इसकी उम्र थी। इसने कहा घबराओ नहीं। ये पीछे से घोड़ा दौड़ाते हुए आया। इसने एड़ लगाई, अपने घोड़े की लुगामें खींचकर जब उसको छोड़ा तो वो घोड़ा 30 फुट की खंदक पार कर गया। 30 फुट की गहराई वो अपने घोड़े से पार करके सहाबा के सामने खड़े हो गया और कहने लगा मैं उबारिज़ुनी, है कोई मुझसे जंग करने वाला, है कोई मरने के लिए तैयार हो। फिर कहने लगा, हज़रत अली खड़े हुए कहने लगे हुजूर मैं तैयार हूँ इसके मुकाबले के लिए।
इधर 90 साल का बहादुर जवान जो 100 जंगें लड़ चुका है, 30 फुट की खाई पार कर चुका है, इधर हज़रत अली 30 साल की उम्र के लड़के, वो कहने लगे अल्लाह के नबी मैं तैयार हूँ। आपने फरमाया अली बैठ जाओ, ये अमर बिन अब्द वुद है, इसका मुकाबला कैसे करोगे, बैठ जाओ। हज़रत अली बैठ गए। फिर उसने ऐलान किया, उसने कहा कहाँ गई तुम्हारी जन्नत, कहते हो जो शहीद हो जाए वो जन्नत में जाता है, किधर गई जन्नत तुम्हारी। हज़रत अली फिर खड़े हुए, हुजूर मैं जाता हूँ। आपने फरमाया अली ये अमर बिन अब्द वुद है। हज़रत अली फिर बैठ गए। तीसरी दफ़ा जब उसने चैलेंज किया, हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु खड़े हुए। हुजूर ने फरमाया अली ये अमर बिन अब्द वुद है। हज़रत अली कहने लगे अगर ये अमर बिन अब्द वुद है तो क्या हुआ, हुजूर मुझे जाने तो दें। आपने फरमाया अली जाओ अल्लाह का नाम लेकर। हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु मैदान में आए। सामने वो जब करीब हुए तो वो पहचाना नहीं। उसने कहा कौन, अली आप कौन। उन्होंने कहा मैं अली बिन अब्द मुनाफ हो, यानी पीछे बड़ों में से। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। तो वो कहने लगा जा भतीजे हम बच्चों के साथ लड़ाइयाँ नहीं करते, तो बहुत छोटा है, अपने किसी बड़े को लेकर आओ। और हाँ मेरी लड़ने से पहले 3 चीज़ों का मैं इख्तियार देता हूँ। ऐ भतीजे अगर कोई चीज़ तू चाहते है तो इख्तियार कर ले। हज़रत अली ने फरमाया हाँ, पहली बात यह है कि तू इस्लाम कबूल कर ले। दूसरी बात यह है कि अगर तू इस्लाम कबूल नहीं करता तो तू इस लड़ाई से वापस चला जा। वो कहने लगा ये भी नहीं हो सकता, मैं तेरे से लड़ाई से वापस चला जाऊँ। तीसरी बात हज़रत अली ने फरमाया फिर मेरे साथ लड़ाई के लिए तैयार हो जा। अमर बिन अब्द वुद ने जब ये बात सुनी कि मुझे भी कोई चैलेंज कर सकते है, उसने छलांग मारी और सामने आकर गिरा। हज़रत अली के ऊपर ज़ोरदार वार किया। इतना तेज़ वार था उसका कि हज़रत अली पीछे चले गए। एक दफ़ा ज़मीन से गुबार उठा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया, ए अल्लाह अली की मदद फरमा। आपने हाथ उठाया और जब उसने दूसरा वार किया, हज़रत अली के यहाँ गर्दन से साइड पर वो तिरछा वार आपके कंधे पर लगा। हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ज़मीन पर गिरते हुए बफरते हुए शेर की तरह लपक कर उस पर पड़े। आपने अपनी जुल्फ़कार तलवार से जो उस पर वार किया है वो ऐसा ज़ोरदार और ऐसा रूहानी वार था कि उसने अपनी ढाल पे रोका, ढाल कटी, सर पे लगा, 2 टुकड़े कर दिए उसके, और अमर बिन अब्द वुद को जहन्नुम वासिल कर दिया। हज़रत अली ये शेर पढ़ते हुए आए, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलई सिगाबातिन करीहिल मंदरा, कि मैं वो हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर शेर को कहते हैं। मैं वो हूँ कि जो शेर की तरह हूँ। मैं जब बफरता हूँ तो जिस तरह जंगल का शेर होता है कि लोग उसको देखने से डरते हैं, तो मैं जंगल के शेर की तरह हमला करता हूँ। और जब मैं तलवार मारता हूँ तो नाप तोल के मारता हूँ, मेरी तलवार के वार से कोई बचता नहीं। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलई सिगाबातिन करीहिल मंदरा। टाइम बहुत हो गया, आखिरी छोटा सा वाक़या सुना के बात ख़त्म करते हैं। यही हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ग़ज़वा खंदक ख़त्म हुई, खैबर का मौका आया। ग़ज़वा खैबर हज़रत अली के हाथों अल्लाह ने फ़तह करना था। खैबर यहूदियों की कॉलोनी थी। यहूदी यहाँ रहकर बड़ी बड़ी इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते थे। हुजूर 1400 का लश्कर लेकर जब खैबर गए, खैबर फ़तह नहीं हो रहा था। आपने फरमाया लउअतियन्ना हादिहि अर्रअयत रजुलन, कल ये मैं परचम ऐसे शख्स को दूँगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह उसके हाथों से खैबर को फ़तह करेगा। सहाबा किराम सारी रात सोचते रहे कि ये किस्मत अल्लाह किसके मुक़द्दर में रखेगा कि खैबर का परचम अल्लाह उसको फ़तह उसको अता फ़रमाएंगे। सुबह का जब वक़्त हुआ, आपने फरमाया कहाँ है अली,
इब्न तालिब। सहाबा ने फरमाया हुजूर हज़रत अली की आँखों में दर्द है, उनकी आँखों से पानी बहते है। आपने फरमाया अली को बुलाओ। जब हज़रत अली आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब निकाल कर हुजूर हज़रत अली की आँखों पर लगाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैं ऐसा हो गया जैसे मुझे कभी दर्द हुआ ही नहीं था। आपने फरमाया अली चलो परचम पकड़ो, अल्लाह तेरे हाथ पर खैबर की फ़तह करेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु परचम लेकर आगे बढ़े। सामने से मरहब आया, यहूदियों का बहुत बड़ा पहलवान। जब ये मैदान जिहाद में आता था तो ये शेर पढ़ा करता था, क़द अलिमत खैबर अन्नी मरहब शाकिस्सिलाह बतल मुजर्रब। खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ, मैं हथियार पोश हूँ, मैं बड़ा तजर्बाकार बहादुर हूँ। इधर हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु आए। हज़रत अली ने भी अशार पढ़े और कहा कि जल्दी न कर, तेरा जवाब देने वाला अली उल मुर्तज़ा आ चुका है। मैं वो हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। यही शेर पढ़ते हुए हज़रत अली जब उसके सामने गए, मरहब ने वार किया। हज़रत अली ने अपनी ढाल पर रोका। फिर जो हज़रत अली ने मरहब पे वार किया कि मरहब के दो टुकड़े करके उसको वासिले जहन्नुम कर दिया। ये मरहब का ख़त्म होना था कि यहूदियों पर गलबा छा गया कि हम मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते। वहीं से अल्लाह ने खैबर की फ़तह अता फरमाई। अलक़मूस का किला हज़रत अली के हाथों फ़तह हुआ। यह आपकी शुजाअत और बहादुरी के चंद किस्से मैंने आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ किए। अगले जुमों में इंशाअल्लाह आपकी बकिया ज़िंदगी बयान करेंगे। व आखिर दाव